नमस्कार, वेलकम टू कैरियर 360। मैं उज्जवल तालियान। जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने किया है, क्या कभी वो भारत के साथ ऐसा कर सकता है? चलिए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। आज मैं आपसे कोई अफवाह नहीं, कोई डर नहीं, कोई युद्ध भड़काने वाली बात नहीं करने वाला हूँ। आज हम सिर्फ संभावना पर बात करेंगे। सवाल बहुत सीधा है, अगर पूरी नाटो ताकत यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे 30 से ज़्यादा देश मिलकर यह सोचे कि भारत में घुसकर भारत के प्रधानमंत्री को बंधक बनाया जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान रखिए, यह वीडियो न नफरत फैलाने के लिए है और न ही डराने के लिए, बल्कि सच्चाई को समझने के लिए है। सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब कोई सलाहकार या एडवाइजर यह कहता है कि संभावना लगभग शून्य है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कागज पर 0.000 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है इतनी कम संभावना है कि उस पर योजना ही नहीं बनाई जा सकती। इतनी कम कि कोई समझदार देश जोखिम नहीं लेता। तो आज हम इसी को समझेंगे कि इतनी कम क्यों। भारत कोई साधारण देश नहीं है। देखिए, नाटो ने इतिहास में कई देशों पर दबाव डाला है और कई जगह तो हद से भी किया है, लेकिन भारत वे देशों में नहीं आता है। क्यों? कारण नंबर 1, भारत न्यूक्लियर पावर है। भारत पर कोई भी सीधा सैन्य एक्शन परमाणु हमले की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकता है। और ध्यान रखिए, परमाणु युद्ध में विजेता कोई भी नहीं होता है। कारण नंबर 2, भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की क्षमता है। मतलब कि अगर भारत पर कोई भी परमाणु देश हमला करता है, परमाणु बम से हमला करता है, तो भारत उसका जवाब पलटकर देने में पूरी तरह सक्षम है। अगर भारत पर पहला हमला हो भी जाए तो भारत जवाब देने की स्थिति में हमेशा रहता है। यही चीज है किसी भी बड़े देश को भारत जैसे विशाल देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर करती है। भारत ना तो वेनेजुएला है, ना ही ईरान और ना ही क्यूबा। भारत दुनिया की महाशक्तियों में से एक है। भारत पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना खुद युद्ध को चुनौती देने के समान है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि जब अमेरिका एक सोवरन कंट्री के साथ ऐसा कर सकता है, वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ की कैपिटल पर बमबारी करके वहाँ से रात को उठा सकता है, बंदी बना सकता है, तो कहीं वो भारत के साथ भी ऐसा कर सकता है? जी नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत पर किसी तरह का ऑपरेशन करना या हमला करना सीधा सीधा परमाणु हमले को न्योता देना है। भारत के पास आखिरकार ऐसा है क्या कि कोई भी दुश्मन देश भारत के ऊपर हमला करने से पहले कई बार सोचता है? इसका कारण है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और इसके अलावा हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी शामिल है। ये बात बहुत मायने रखती है कि भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है, यानी कि इस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन है। कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को ये बात बहुत इम्पैक्ट करती है। भारत में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, किसी भी एक जगह बैठकर रूटीन की जिंदगी नहीं जीते हैं। उनके चारों ओर होती है एसपीजी की कड़ी सुरक्षा, खुफिया एजेंसियां, सेना के इनपुट, एयर डिफेंस सिस्टम। हर मूवमेंट डायनामिक होता है। इसलिए भारत में घुसकर उठा लेना ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग है। वास्तविक रणनीति का इससे दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं नाटो देशों की, क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं है। अगर किसी युद्ध में अमेरिका उलझता है तो उसका साथ देने के लिए नाटो जरूर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच एक संधि है। आम लोगों को अक्सर एक भ्रम रहता है। लोग सोचते हैं कि नाटो का एक ही दिमाग है, तो बिल्कुल भी नहीं। नाटो 30 से ज़्यादा देशों का एक संगठन है, जिसमें 30 संसद है, 30 से ज़्यादा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। इसका मतलब है कि 30 अलग अलग राजनीति। तो अब आप सोचिए, क्या सभी देश इस बात पर सहमत होंगे कि भारत जैसे विशाल देश पर ऐसा कदम उठाया जाए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। नाटो के अंदर जो 30 से ज़्यादा देश हैं, वे सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं और भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। वे कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक संभावना मानकर चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि अमेरिका और नाटो के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं कि भारत देश पर ऐसा करने की सोचे। अमेरिका सिर्फ भारत पर टैरिफ लगा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर सिर्फ कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? रूस चुप नहीं बैठेगा, चीन को भी मौका दिखेगा, एशिया बिल्कुल पूरी तरह अस्थिर हो जाएगा, यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा जाएगी, यहाँ तक कि पूरी तरह गिर जाएगी। तेल, व्यापार, सप्लाई सब कुछ ठप हो जाएगा। यानी नाटो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। आज 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। आज भारत 2026 में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज 2026 में दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना हमारे भारत की है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी अपने भारत की है।
अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई ऐसा ऑपरेशन करने की सोचता है तो यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं होगा, एक युद्ध होगा। यह बहुत जरूरी समझिए। छोटे देशों में किया गया एक्शन ही स्पेशल ऑपरेशन कहलाता है, लेकिन भारत के साथ ऐसा कदम सीधा युद्ध की घोषणा करना होगा। और युद्ध में भारत अकेला नहीं होगा, भारत तैयार होगा और भारत चुप भी नहीं बैठेगा। वैसे तो भारत के किसी भी देश के साथ कोई संधि नहीं है, कोई डिफेंस ट्रीटी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का साथ देने के लिए रूस आ सकता है। आएगा ही आएगा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आ सकता है। और अगर रशिया भारत का साथ देने के लिए नहीं भी आता है तो भी कोई डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। भारत अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। भारत अब कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ना ही कोई कमजोर देश है। आखिर ऐसे ऑपरेशन की संभावना है भी कितनी, चलिए आंकड़ों के आधार पर समझते हैं। अब ठंडे दिमाग से संख्या से बात करते हैं। संभावना है 0.001% से भी कम। कोई भी सैन्य प्लान करने वाला व्यक्ति इसकी फाइल ही नहीं खोलेगा, ऐसा करने की सोच भी नहीं सकेगा। देखिए, नाटो जैसा संगठन या तो भारत के ऊपर दबाव डाल सकता है, या किसी तरह का प्रतिबंध लगा सकता है, या फिर राजनयिक तरह की चालें चल सकता है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के साथ या तो दोस्ती ही संभव है या फिर पूरी तरह खुला हुआ युद्ध। कोई भी बीच का रास्ता नहीं है। भारत के पास अपनी बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस है जो किसी भी ऑपरेशन को पलक झपकते ही सफल बना सकती है, जिनमें पैरा स्पेशल फोर्स, नेवी मार्कोस कमांडो, गरुड़ कमांडो, एनएसजी ब्लैक कैट भी कहते हैं हम इनको, एक कोबरा है, सीआरपीएफ है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। ऐसी बहुत सारी फोर्स है भारत के पास। इसके अलावा हमारे पास खुफिया एजेंसी भी हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके अलावा रो है, एक खुफिया एजेंसी है। अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक नई फोर्स बनाई है, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है भैरव फोर्स। ये नए नए इक्विपमेंट के साथ पूरी तरह लैस रहेगी, हमेशा रेडी रहेगी, और इसका उद्देश्य अभी बनाने का यही है कि हमेशा किसी भी ऑपरेशन के लिए रेडी रहना। मुझे लगता है कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। भारत जैसे देश के ऊपर किसी भी तरह का हमला करने के बारे में सोचना पूरी तरह असंभव है। हमारे पास हर चीज़ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अपने खुद के कमांडो है, अपनी खुफिया एजेंसी है, अपनी सैटेलाइट है, अपनी आर्मी है, सब कुछ है। अमेरिका की आर्मी अपने देश के लिए तो काम करती है, लेकिन उससे ज़्यादा वे पैसे के लिए काम करती है। लेकिन भारत की आर्मी ऐसी नहीं है। भारत के हर एक जवान में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वे लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं, और जो देश के लिए लड़ता है उसको कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। हमारे भारत का आज तक इतिहास रहा है, हमने कभी भी किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया। भारत किसी को भी धमकी नहीं देता है, भारत किसी पर भी हमला नहीं करता है। लेकिन भारत को कमज़ोर समझना इतिहास न पढ़ने की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। भारत हमेशा शांति चाहता है, शांति के साथ रहता है, भारत तैयार रहता है, और भारत को आजमाना दुनिया की स्थिरता को आजमाना है। जब से कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ है, तब से हमारे देश की सरकार ने एक नया कानून बनाया है कि अब हम किसी भी आतंकवादी हमले को सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं मानेंगे। अगर अब कोई भी देश भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करता है या किसी तरह की कोई ऑपरेशन करने की सोचता है, तो भारत अब उसको आतंकवादी हमला या कोई ऑपरेशन नहीं मानेगा, भारत उसको सीधा युद्ध मानेगा। अगर इससे जुड़ी कोई और खबर आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।